डिलीवरी बॉय जब मेरे घर पर ऑर्डर देने आया तो मैं उसे एक गिलास पानी पीने के लिए घर के अंदर बुलाई। तो उसने मेरे साथ, दोस्तों मेरा पति कानपुर में रह के जॉब करते थे और मैं गांव पर रहा करती थी, और मेरे साथ मेरी सास और ससुर भी नहीं थे क्योंकि 3 साल पहले ही, यानी मेरी शादी के 2 साल पहले ही उनका देहांत हो गया था। तो इसीलिए मैं अकेले ही रहती थी। अभी तक मेरा कोई बच्चा भी नहीं था क्योंकि शादी के सिर्फ 1 ही साल हुआ था, और मुझे अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ता तो मैं बाजार जाने की वजह सामान ऑर्डर कर लिया करती थी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया है और सब सामान बहुत अच्छे से मिल जाया करता है। तो मैंने भी सोचा कि मार्केट में क्या जाना है, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आराम से डायरेक्ट ऑर्डर कर लेती हूँ, घर पर ही आ जाएगा। उस दिन मैंने एक ब्लैक कलर की साड़ी मंगवाई थी क्योंकि मेरे पास काले कलर की साड़ी एक भी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं ब्लैक कलर की साड़ी मंगवा लूँ, और फ्लिपकार्ट पे ऑफर भी चल रहा था तो मैंने सोचा मंगवा ही लेते हैं। फिर मैंने ऑर्डर किया, वो 2-3 दिन बाद आने वाला था। तो मैं वेट कर रही थी। फिर एक दिन अपने पति से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैंने एक साड़ी ऑर्डर किया है, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन वो तो 2-3 दिन बाद आएगा। तभी मेरे पति बोले, अच्छा जी, तो तुम अब हॉट बन रही हो ब्लैक साड़ी पहन के, बताओ। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा आप ये बताओ, मैं साड़ी पहनती हूँ तब हॉट लगती हूँ या फिर मैं पहले से ही हूँ। वो बोले, बेबी तुम तो बहुत ही सुंदर हो, तुम्हें तो पता ही है कि कोई भी तुम्हें देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि तुम सिर्फ मुझे देखती हो और मेरी पत्नी हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकती। मैंने कहा तो फिर? तो उन्होंने कहा, लेकिन ब्लैक कलर में तुम एकदम खूबसूरत लगती हो, तो मुझे भी ज़रूर दिखाना जब तुम वो ब्लैक साड़ी पहनना। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। और आप घर कब आओगे? तो उन्होंने कहा मुझे तो 1 महीना लग जाएगा, अभी छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, और जब मैं आऊँगा ना तब भी तुम वो ब्लैक साड़ी पहनना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं पहनूंगी। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम कोमल है और मैं बिल्कुल एक कोमल से फूल की तरह ही हूँ। इतना मतलब कि एक छोटा सा चोट भी आ जाए तो मेरे जो स्किन है, मतलब जो त्वचा है, वो एकदम लाल पड़ जाता है, क्योंकि मैं बहुत ही गोरी हूँ, और थोड़ा सा भी चोट या दबाव पड़े तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है। धूप में भी मैं जाती हूँ तो मेरा चेहरा एकदम से टमाटर की तरह लाल हो जाता है। इसीलिए मेरे पर काले कलर के कपड़े बहुत ही अच्छे लगते थे। दोस्तों ये बात तब की है जब मैं अपने घर पे अकेले थी और मैंने साड़ी ऑर्डर किया था। 2 दिन में मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी कब मेरा ऑर्डर आएगा और कब मैं पहनूंगी, क्योंकि होता है ना, अगर कोई कुछ ऑर्डर कर देता है तो मतलब बहुत ही जल्दी रहती है कि कब आए और कब आए, कैसा आएगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। मैं भी इसी तरह बेचैन थी। देखते ही देखते 2 दिन कट गया और फिर तीसरा दिन आ गया जिस दिन मेरा ऑर्डर आने वाला था, लेकिन उस दिन ऑर्डर ही नहीं आया। वहाँ पर लिख के आ गया, योर ऑर्डर इज़ डिले, मतलब अगले दिन वो आएगा। मैं भी इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे मैं 2 दिन इंतज़ार की वैसे ही एक दिन और सही। लेकिन सच बताऊं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मैं इंतज़ार कर रही थी और ये ऑर्डर भी नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन जब ऑर्डर आया और जैसे ही मेरा डोरबेल बजा, मुझे नहीं पता था, मैं उस ऑर्डर को भूल चुकी थी, क्योंकि ऐसे ही वो डिले हो गया था। तो मुझे लगा कि आज भी नहीं आएगा, लेकिन वो ऑर्डर आ गया। जैसे ही मेरा डोरबेल बजा, मुझे लगा कि कोई मेरी पड़ोसन होगी, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं देखी कि मेरे सामने एक लड़का खड़ा है जो बहुत ही स्मार्ट और लंबा चौड़ा है। मैंने पूछा कि जी बताइए। उसने कहा मैडम आपका ऑर्डर। मैंने कहा ओह अच्छा हाँ। तो उसने कहा 899 रुपये पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने कहा कैश लेंगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट। उन्होंने कहा जो इजी हो आपके लिए वो आप कर दीजिए, हमारे पास दोनों अवेलेबल है। मैंने उसे फिर कैश दिया क्योंकि मेरे पास पैसे रखे हुए थे, तो मैं कैश दे दी। आज बहुत ही गर्मी था। मैंने कहा कि बाहर बहुत ही धूप है और बहुत ही गर्मी भी था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। तो मैंने कहा तुम पानी पियोगे? तो फिर उसने कहा कि हाँ मैडम, अगर पिला देंगी तो बहुत ही मेहरबानी रहेगी आपकी। तो फिर मैंने कहा अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। जैसे ही मैंने उसे अंदर बुलाया वो अंदर आ गया और गेट बंद कर दिया। मैंने उस वक्त उसे अनदेखा करके किचन में गई और फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आई। मैंने उसे दिया। उसने कहा कि धन्यवाद मैडम, और वो पानी एक बार में ही पूरा पी गया और बोला कि मैडम एक और गिलास मिलेगा क्या। मैं फिर दोबारा गई और फ्रिज से पानी निकाल कर फिर से उसे एक गिलास पानी दी। वो दोबारा पानी पूरा पी गया, जैसे कि वो कितने बरसों से प्यासा हो। वो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से भी देख रहा था और बहुत ही घबराया हुआ भी था।
फिर वो बोला कि क्या हुआ मैडम, आप अकेले रहती हो क्या? मैंने कहा हाँ जी, मैं मेरे पति थोड़ा बाहर जॉब करते हैं, इसीलिए वो वहीं पर रहते हैं। लेकिन मेरा दिमाग तो देखिए, मेरे को उस टाइम कहना चाहिए था कि अभी मेरा पति आने ही वाला है, क्योंकि जब मैंने ध्यान दिया तो उसने गेट भी बंद कर दिया था। अब मेरा दिल बहुत तेजी से घबरा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतनी देर में ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी बहुत गुस्सा गई। मैंने कहा तुम पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? अगर मैं तुम्हारी अभी कंप्लेन कर दी ना तो अभी पुलिस वाले आकर तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और तुम्हारी ये जॉब भी चली जाएगी, समझे तुम? उसने कहा मैडम आप मुझे गलत ना समझे, मैं आपको देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। मुझे लगा कि आप मेरी बात समझेंगी, लेकिन आप तो गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा ना बोलें। मैंने कहा कि अच्छा बताओ, क्या बताने वाले हो तुम? उसने कहा कि मैडम मेरे घर पर पैसों की बहुत ही ज़रूरत है और मेरी बहन बहुत बीमार है। मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं, सिर्फ मेरी एक बहन है और वो बहुत बीमार है। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो प्लीज़ मैडम आप मुझे दे दीजिए, मैं फिर आपको बाद में वो पैसे लौटा दूंगा जब मेरा पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि आप मेरी मदद कर सकती हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये बात कहा। मैंने कहा कि अच्छा, तो पहले बताना चाहिए था ना, लेकिन तुमने गेट क्यों बंद किया बताओ? मैंने कहा मैडम अगर मैं गेट खुला छोड़ देता तो कोई अंदर आ जाता, फिर मैं अपनी पूरी बात आपसे नहीं कह पाता, और इसीलिए मैं गेट बंद कर दिया। अगर आप इसमें मुझे गलत समझ रही हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं खुद तो बहुत ही परेशान हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ? तो उसने जो मुझसे कहा मेरा तो दिमाग ही हिल गया। उसने कहा कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? उसने कहा कि मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरे घर पर चलकर देख सकते हो, मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये नौकरी करनी पड़ रही है। नहीं तो मेरा खुद का चाय का दुकान है और मैं उसे चलाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पाऊँगा, इसलिए मैं ये जॉब 1 महीने पहले ही डिलीवरी बॉय का नौकरी ज्वाइन किया है। तो फिर मैंने कुछ सोच के उसको 10,000 रुपये दे दिया। मैंने सोचा कि अगर ये सही कह रहा होगा तो किसी गरीब की मदद हो जाएगी, और अगर ये गलत कह रहा होगा तो यही है कि मैं 10,000 रुपये खो दूंगी। लेकिन कोई बात नहीं। फिर हुआ ये कि वो वहाँ से तुरंत गेट खोला और एकदम बिना कुछ बोले ही वो एकदम से चला गया। मतलब उसको जब मैं पैसे दी तो वो मुझे थैंक यू तक नहीं बोला और वो तुरंत बाइक पर बैठकर एकदम रवाना हो गया। मैंने सोचा कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। फिर मैं तुरंत अपनी स्कूटी उठाई और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तो फिर मैंने देखा कि वो तुरंत अपने घर पर गया और वहाँ पर पहुँच के मैंने देखा कि वो अपनी बहन को अपनी गोद में उठाकर और अपनी बाइक पर बैठाया और वो तुरंत उसे कहीं ले जाने लगा। मैंने उसकी जब बहन को देखा तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। मैंने कहा अरे रुको तुम। मैंने अपनी स्कूटी को वहीं पर लॉक किया और फिर मैं भी उसके बाइक पर पीछे बैठी ताकि उसकी बहन पीछे से गिर ना जाए। फिर वो तुरंत अस्पताल गया और फिर अपनी बहन को दिखवाया। उसकी बहन की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। उसको टाइफाइड बुखार हुआ था और उसकी प्लेटलेट भी गिरी हुई थी। इसकी वजह से उसको एडमिट किया गया और फिर वो उसकी इलाज करवाने लगा। मैं ये सब देखकर अपनी सोच के ऊपर बहुत ही शर्मिंदा थी, क्योंकि मैंने उसके बारे में गलत सोचा। दोस्तों ये डिलीवरी बॉय जो होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ कुछ गलत ही करने आए हों या फिर वो गलत हो, क्योंकि उन लोगों को मजबूरी में ये नौकरी करनी पड़ती है। नहीं तो कौन चाहेगा कि इधर उधर धूप में ये सेलिंग का काम करे। लेकिन जो भी है, अगर वो आए तो एक गिलास पानी उन्हें ज़रूर पिला दें। क्या पता वो किस हाल में होगा। आप अपने घर में ना बुलाकर बाहर ही पानी उन्हें पिला दें, क्योंकि वो इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और उन्हें मिलता भी कितना है, एक दिन का सिर्फ 200 या 300, और उनकी एक महीने की सैलरी 10,000 या फिर 8,000 ही होती है। तो हो सके तो उनकी मदद करें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी को लेकर, जो कि इससे भी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।